नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखते हैं हम, तो सबसे पहले आपकी उंगलियों में अगर देखें तो ऊपर की ओर जाती हुई शानदार रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। आपने सही रास्ता चुना हुआ है, सही दिशा की तरफ आप जा रही हैं, गलत दिशा नहीं पकड़ी है, गलत रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। दूसरी बात, ये ऊर्ध्व रेखाएं कह रही हैं कि आप एक व्यवहारिक हैं, फ्रेंडली नेचर का व्यक्तित्व आपका है। हाँ, इसमें एक चीज दिखाई दे रही है कि आपका जो भाग्य स्थान है और उसकी जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये सूर्य की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है जीवन में कामयाबी तो है और अच्छे स्तर की कामयाबी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। हो सकता है कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़े, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और दिख रही है आपकी हथेली में, बहुत शानदार स्थिति में अगर हम देखें तो आपकी हथेली की आकृति यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है, जो प्रकार होते हैं, उसमें सबसे उच्च श्रेणी की ऐसी हथेली मानी गई है हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार। अगर हम देखें तो इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है, तो कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहेंगे और करियर का जो मामला है जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन थोड़ा सा कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है, तरक्की देने वाला रहने वाला है और खूब कामयाबी को हासिल करेंगे, ये बता रहा है। दूसरा, जिन कामों में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत उतनी नहीं होती है, ऐसे कार्यों में भी आपको ज़्यादा सूटेबल अवस्था हासिल होगी, ज़्यादा तरक्की मिलेगी और जीवन में अच्छी कामयाबी को आप हासिल करेंगे। थोड़ा सा जो है शोध है, ये जो है रिसर्च है, अनुसंधान है, ऐसा प्रवृत्ति भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी हथेली है। एक बात और कहूँगा कि हथेली की जो रंगत है प्राकृतिक रूप में अगर हम देखा जाए तो खूबसूरत दिखाई दे रही है, आंखों को सुकून दे रही है। इसका मतलब है आपका जो ऑरा मंडल है, जो आभा मंडल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और किसका स्ट्रॉन्ग रहता है? जिस पे अपनी इष्ट की कृपा बहुत अच्छी होती है, अपने पितरों की कृपा बहुत अच्छी होती है, जो अपने संस्कृति को, अपनी विरासत को संभाल करके चलता है, ऐसे लोगों की हथेली को देखें तो बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद भी नहीं होती है, एक गुलाबी कलर हल्का सा जो है इनकी हथेली में रहता है और जब आँखों से देखा जाए तो सुकून देने वाला होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और अगर हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं और हमें चलना भी शास्त्र के अनुसार चाहिए, तो बच्चियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, ठीक है ना, इन लोगों को जो प्रकृति स्वरूपा हैं, मातृ स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा है, उनको अपने वाम हस्त का मानी अपने लेफ्ट हैंड का विश्लेषण करना चाहिए और करवाना चाहिए। और जो पुरुष हैं उनको अपने दक्षिण हस्त का मानी राइट हैंड का विश्लेषण करवाना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ठीक है ना। और इसका शास्त्र प्रमाण देता है, शास्त्र कहता है कि अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम। दक्षिणे मतलब राइट हैंड,
और वामे मानी लेफ्ट हैंड, वामा करम शुभम मानी पुरुष का दाहिना हाथ देखना शुभ होता है, अच्छा होता है। और महिलाओं का, बच्चियों का मातृ स्वरूप लक्ष्मी स्वरूपा जो होती है, उनका वाम हस्त मानी लेफ्ट हैंड देखना शुभ माना गया है। इसका मतलब है भाग्य आपका निरंतर साथ देने वाला है। निरंतर एक चीज आपकी हथेली में और दिखाई दे रही है, आप यहां पे देखेंगे तो ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये यहाँ पे, और ये जहां से इनका उद्गम स्थान है उनमें गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहा है और अभी भी बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। स्वतंत्र विचारधारा, अपने मन के मालकिन रहेंगी, ठीक है ना। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगी। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको बहुत अच्छा लगता है, अपनी मन मर्जी की मालकिन है आप। सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगी अपनी मन की, किसी का कहा हुआ नहीं लगेगा। लेकिन मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छी रहने वाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बचपन से ही जानती हैं, लेकिन मंगल का इसमें बहुत ज्यादा ऐसे में प्रभाव पड़ता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ये लोग जल्दी से फैसला ले लेते हैं और उसके कारण कई बार ऐसे लोगों को नुकसान का भी जो है सामना करना पड़ता है, जिससे इनको तनाव की स्थिति भी आ जाती है या नुकसान हो जाता है। तो थोड़ा सा चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों का विश्लेषण करके, 2-3 बार सोच करके आपको निर्णय लेना पड़ेगा। हाँ, जीवन में जो कहेंगे सामने कहने वाला व्यक्तित्व है आपका, मुंह के सामने बिल्कुल कहेंगे, पीठ पीछे कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ, जीवन में कभी किसी की हाँ जी हजूरी नहीं करेंगे, ये भी परफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें तो आपकी जो जीवन की लकीर है वो केतु से प्रभावित है। केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है, मुक्ति का कारक माना गया है, ठीक है ना। तो जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की इंसान बन जाएंगी, ये निश्चित है। और अपने जीवन काल में ऐसे कर्म करके आप आगे बढ़ रहे हैं कि अंत में मुक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके कलेक्टिव कर्म आज का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर हमेशा से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और क्रिएटिविटी वाला इंसान दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर भी आपका रहेगा, इसका आपको लाभ भी होगा। अब यहाँ पे केतु पे चलते हैं, तो केतु पे 2 लकीरें स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। खुद के बलबूते पे, खुद की मेहनत के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण है। हालांकि जो प्रारंभिक दौर रहा होगा उसमें थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति भी झेली होगी, उतार चढ़ाव भी झेला होगा, कई बार अस्थिरता का सामना भी करा होगा, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को प्राप्त होंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना। और ये स्वास्थ्य की रेखा टूट टूट कर थोड़ा आगे बढ़ रही है। तो आपका जो स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है और तंदुरुस्ती का मामला है, इसके प्रति थोड़ा सचेत रहने की भी आवश्यकता है। अगर छोटी मोटी कोई भी अगर कोई समस्या होती है तो अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह जरूर ले और उस सलाह के ऊपर चले तो कोई बहुत बड़ी स्थिति नहीं आएगी, नहीं तो ये थोड़ा बीमारी को गंभीर बना सकता है, धन का खर्चा करवा सकता है और जो है घर वगैरह में क्लेश की स्थिति उत्पन्न करा सकता है।
तो इन चीजों की ओर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज की कमी दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, इस चीज को आपको सुधार के चलना चाहिए। यहां पे देखेंगे तो आपका जो अंगूठा है तो बहुत सुंदर, लेकिन जो आपका पहला पौरवा है इससे जो दूसरा पौरवा है बहुत लंबा है। थोड़ा बहुत हो तो अच्छा रहता है, लेकिन ये बहुत लंबा है। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आपको बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेने चाहिए, ठीक है ना। और देखिएगा ऐसे लोगों का जिसकी भी हथेली में अंगूठा इस प्रकार का हो, 36 वर्ष की आयु या 42वें वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में भाग्योदय होता है। ऐसे लोगों का जो शुरुआती दौर होता है वो थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा ऐसे लोगों को कम मिलता है। ये मैंने प्रैक्टिकली रूप में कई लोगों की हथेली में पाया है ऐसी स्थिति। अब यहाँ पे भाग्योदय की स्थिति कब आ रही है, ठीक है ना, और कितनी अच्छी आ रही है ये भी आपकी हथेली दिखा रही है। कैसे देखिएगा, आपकी हथेली में जरा ध्यान से देखिएगा, ये चंद्र पर्वत है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु, चंद्रमा मन का कारक है। 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और जो हमारे अंदर पंच तत्वों में जल तत्व है ना, ये उसका कारक है, ठीक है ना। और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है, ठीक है ना। और 90% व्यक्तियों की हथेली में चंद्रमा किसी न किसी वजह से कमजोर होता है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। यहां से आप देखेंगे तो एक रेखा निकल करके जा रही है, लेकिन एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। एक रेखा यहां से चलकर इस प्रकार से आ रही है, यहीं पे मिल रही है। एक रेखा यहां से जाके फिर भाग्य योग का निर्माण कर रही है। और बृहस्पति यहां पे दृष्टि गोचर कर रहा है शनि की तरफ। क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। यहां से राहु की रेखाएं, नाड़ी रेखाएं निरंतर हथेली को काट रही है। देखिएगा, 2 भाग्य रेखाएं हैं, 2 से अधिक, 1 से अधिक अगर हम कहें भाग्य की लकीरें हैं। इसका मतलब है आप समझ जाएं आने वाले समय में, और जो समय निकल आ रहा है इस रेखा का चंद्रमा से, 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय आने वाला है। आपकी जीवन काल का सबसे बड़ा स्वर्णिम अवसर आने वाला है 45 ईयर से। और आप पर सभी ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है, साथ ही सभी की कृपा आप पर बनी रहेगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि 45वें वर्ष से ऐसी स्थिति आपकी आ रही है कि आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है, ऐसा स्वर्णिम अवसर आ रहा है। और हथेली की रंगत भी बहुत अच्छी है, तो औरा मंडल भी आपका साथ दे रहा है, आमा मंडल भी साथ दे रहा है, तो डबल फायदा होगा। और देखिएगा अंगुलियों के जो आधार हैं वो भी लगभग एक समान दिखाई दे रहे हैं, जो इंगित कर रहे हैं कि आपके पास आने वाले समय में अच्छा खासा धन आएगा, ये निश्चित तौर पे है। ये तो इन रेखाओं का महत्व है। लेकिन जो वर्तमान में स्थिति बन रही है, यहां पे गुरु चांडाल योग बना रहा है। अब ये गुरु चांडाल योग बनता है तो क्या होता है, एक तो ये व्यक्ति को उलझन में डालता है, कंफ्यूजन की स्थिति में ज्यादा रखता है। व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है उसको ज्यादातर छीण करने की कोशिश करता है। कई बार समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और हमें किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा, इस चीज का असर आपके स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। ये हमेशा विकार देने की स्थिति में रहता है।
तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। कितना भी पैसा आ रहा हो, कैसा भी फ्लो आ रहा हो, या तो आपके हाथ में पैसा नहीं बचेगा, सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे, खर्च ज्यादा होगा, जिस महीने सोचेंगे कि बचाना ही है, कोई ना कोई काम आपके सर पे आ जाएगा और पैसा बच नहीं पाएगा, आएगा तो जाएगा भी। दूसरी तीसरी बात इसमें आती है कि कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस जाता है। पैसा तो रहता है लेकिन फंस जाता है, पैसा निकल नहीं पाता है। ना नौकर कोई नहीं करता, लेकिन 50 तरह के बहाने आ जाते हैं, पैसा नहीं आ पाता है। आर्थिक रूप से ये आपको दरिद्रता की ओर धकेलता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों का। आपके रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है। खासकर आपका दाम्पत्य जीवन है, आपका जो है परिवार का सुख है, आपके कुटुंब का सुख है, उनको लेके या तो कोई परिस्थितियां रहती हैं या कोई ना कोई चिंताएं बनी रहती हैं। और सबसे बड़ा प्रभाव डालता है, ये तीव्र प्रभाव डालता है, ये आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उसको ये माइनस की तरफ ले आता है। कई बार आपके काम 99% तक बन जाते हैं, लेकिन वो 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं। और जीवन का जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, जो आंतरिक खुशियां होनी चाहिए, उसको ये खींच के बाहर कर लेता है। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि यार कुछ है ही नहीं, सारे काम अटक रहे होते हैं, आउटपुट सही से निकल नहीं रहा होता है, व्यक्ति अपने आप को खपा रहा होता है, लेकिन चीजें बेहतरीन स्थिति में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि करियर और धन की रेखा यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और इसको अच्छा करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, तो आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्थायित्व तो नहीं आता है। एक स्टेबिलिटी जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। ठीक है ना। और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान एक जो है प्रमाण भी देता है। वो कहता है, सो ऊर्ध्व रेखा विशेषेण राज्य लाभकारी भवेत खंडिता दुष्ट फलदा क्षीणा क्षीण फलदा। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य की रेखा जहां से निकल रही हो, वो अगर एक समान हो, संपूर्ण एकड़ी हो, बीच में जो है कट नहीं रही हो, गायब नहीं हो रही हो, मनी क्षीण नहीं हो रही हो, न खंडित नहीं हो रही हो, एकड़ी हो, तो राज्य लाभकारी होती है। विशेषकर आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी नौकरी निरंतर आगे की ओर बढ़ेगी, अच्छी तरक्की मिलेगी, मानी आप एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाले लोगों में से एक होंगी। ये तरक्की की इस प्रकार की जो है एक सीढ़ी पार कराएगी। अगर ये खंडित है, बीच में इस प्रकार से कट कट के आगे बढ़ रही हो, तो दुष्ट फल देती है। भाग्य का साथ प्रॉपर तरीके से व्यक्ति को नहीं मिलता है, और बहुत क्षीण है तो क्षीण फल देती है। तो यहाँ पे क्या है, ये खंडित हो रही है तो अच्छा फल नहीं दे पा रही है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिएगा, मैं आपको 2-3 चीजें दूंगा। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। क्योंकि अगर भाग्य रेखा आपकी शानदार हो जाए तो आपके पूरे लक पर यह प्रभाव डालेगा। सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा आपके स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती पे। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन होगा, वहीं आपकी मानसिक स्थिति बेहतरीन होगी, और आपकी जीवन में जो खुशियां हैं, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, ये अच्छे लेवल पे काम करेगा। ठीक है ना। आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, उसकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा, आपको यश मिलेगा,
आपकी सामाजिक स्थिति बेहतरीन होगी, आपकी आर्थिक स्थिति ऊंचे दर्जे की होगी और करियर और धन के उसमें जो है अच्छा लाभ मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो क्या क्या दूंगा मैं, उसको प्रॉपर क्या क्या करना है आपने। एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दूंगा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, उसको दूंगा। और सबसे बढ़िया है अपने जीवन में करियर और धन के मामले में स्थायित्व हासिल करना। इसके लिए एक छोटी सी साधना दे रहा हूं, बहुत प्रबल है और लोगों के जीवन में बड़ा इसका फायदा हुआ है। जो मेरे पास फीडबैक आया है वो है महालक्ष्मी की साधना रात्रि के समय की। 3 से 4 महीने तक आपको ये चीज करनी है। यकीनन कहिएगा जितनी अच्छी स्थिति से करेंगे जीवन में उतना आपको लाभ होगा, ये स्पष्ट तरीके से आप जान लें। एक बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में है, फिर अन्य चीजों की और हम चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये रेखा आ रही है, यहाँ से देखेंगे ये रेखा आ रही है, यहाँ से ये आ रही है और एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ पे देखेंगे तो ये जा रही है और ये आ रही है, यहाँ पे भी त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक डमरू का आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात अगर हम देखेंगे इधर भी अगर शानदार तरीके से देखेंगे तो त्रिकोण दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और आपकी हथेली में बहुत सारे त्रिकोण हैं, लेकिन इनका फायदा तभी मिलेगा जब आपकी करियर और धन की रेखा अपनी अच्छी स्थिति में आएगी। जब तक करियर और धन की रेखा अच्छी स्थिति में नहीं आए, कितने बड़े भी राज चिन्ह बने हों, उनका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा, इस बात को आप जान लें। वैसे त्रिकोण बहुत अच्छा चिन्ह होता है, त्रिगुणात्मक फल देने वाला होता है। इसके बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से प्रमाण देता है। देखिएगा मैं बिना प्रमाण की बात नहीं करता हूं। यहां पे वो कहता है सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम चिन्हे धनी सुखी भवेतः। जिसकी हथेली में सूर्य है, चंद्रमा है, लता है, बेल जिसको कहते हैं, नेत्र है, आंख का चिन्ह जिसको कहते हैं, अष्टकोण है और ये त्रिकोण है, त्रिभुज जिसको कहते हैं, मंदिर का चिन्ह है, हाथी का है, घोड़े का है। इनमें से एक केवल एक चिन्ह भी अगर होता है, ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है और सुख का ये व्यक्ति भोग करता है। अगर किसी की हथेली में इस प्रकार का त्रिकोण हो, इस प्रकार का जो इनकी हथेली में बन रहा है, तो ये व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसे कार्य करने की स्थिति में रहता है और कई लोग करते भी हैं। मैंने 95% लोगों को इसका बहुत जबरदस्त फायदा देखा है। ऐसे व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं कि उनको जो है पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है। उनके जाने के बाद भी समाज सदैव इनको याद रखते हैं। धर्मशाला हो, मंदिर हो, गौशाला हो, कूप है, बावड़ी है, तालाब है, देवालय है, ऐसे लोग इन चीजों का निर्माण करते हैं और अपने जाने के बाद भी उनको जो है हमेशा याद रखा जाता है। डमरू का मतलब है कि भगवान शिव की ऐसी कृपा है कि करियर और धन की रेखा अच्छी होने पर ईश्वर की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से आप अपने जीवन काल में ऐसे कार्य 100% करा सकती हैं। और इसके कारण आपको सूर्य पर्वत का ये त्रिभुज बता रहा है कि कोई न कोई अवार्ड भी जरूर मिल सकता है या मिल गया होगा। ये इस चीज को निश्चित तौर पे कहता है, ठीक। यहाँ पे धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की अच्छी इच्छा रहेगी और आगे चलकर सफलता की स्थिति भी बनेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। व्यापारी होंगी तो उत्कृष्ट व्यापारी बन जाएंगी,
नौकरी कर रही होंगी तो अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, अच्छी सफलता आपकी हथेली में है, अच्छी सफलता पाएंगे। 2 कारणों से आप अपने जीवन काल में कामयाब होंगी। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर बहुत अच्छा है। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसके दम पे आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। शुक्र का अगर हम पर्वत देखें तो चंद्र की तरफ देख रहा है। चंद्र जैसे अच्छी स्थिति में आएगा, ये आपको जो है शारीरिक सुंदरता के अलावा मानसिक सुंदरता भी देगा और एक लग्जरी जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक स्थिति में भी बहुत ऊंचा पहुंचाएगा। थोड़ा ये कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है, निर्णय लेने की ताकत को थोड़ा सा क्षीण कर रहा है, लेकिन ये पराक्रम को बहुत अच्छा रख रखा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो है निशान बन रहे हैं। तो ऐसी नॉलेज रहेगी कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। और अगर नौकरी कर रहे होंगे, खास करके जो है बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का हो या अपने व्यापार हो, तो 45वें वर्ष में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। व्यापार होंगे तो विस्तार और फैलाव होगा, नाम और यश होगा, अपना ब्रांड बनकर उभरेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अभी जो है 2 वर्षों तक परिवार को लेकर छोटी मोटी कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं, खासकर आंतरिक खुशियों को कम कर सकता है। पूजा पाठ तो करेंगे तो, लेकिन इष्ट कृपा थोड़ी सी कम मिलेगी, बरकत में भी थोड़ा सा कमी ये दे सकती है, और खास करके धन के मामले में थोड़ा सा जो है ये उलझा के रख सकता है। हाँ, एक बात तो जरूर है कि हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी और दूसरों की मदद करने की भावना बहुत अच्छी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार का चिन्ह बना रहा है, लेकिन न तो पूरी मछली बन रही है और न तो पूरा जो है पद्म का चिन्ह बन रहा है। तो आगे देखते हैं क्या बनेगा। फिलहाल भाग्यस्थान अच्छा है, लेकिन गंभीर व्यक्तित्व तो दे रहा है, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है। कोई न कोई वजह पैदा कर रहा है जो थोड़ा तनाव दे, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से आपको एक अच्छा व्यापार की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य दिव्य सूर्य क्रिया करे तो और भी अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं हैं। दीक्षा दानम करके जो है एक श्लोक है, इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की चीजें आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से दिख रही है। चंद्रमा थोड़ा अभी हल्का फुल्का कमजोर है और लगभग 18 महीने तक ये आपके मन को थोड़ा गड़बड़ रख सकता है। कई बार मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटकाव की स्थिति में आ सकता है, एकाग्रता भंग हो सकती है, काम यहाँ कर रहे मन कहीं और गया हुआ है। और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा 18 महीनों तक। माँ को लेके थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, या माँ से दूर रह सकते हैं, या माँ के साथ मतभेदता रह सकती है। ये ज़्यादा खराब नहीं होने देना है, नहीं तो नींद आने में ये दिक्कतों को बढ़ा सकता है। तो देखा जाए तो आपकी जो हृदय रेखा है वो बहुत अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा और जो है जीवन रेखा के बारे में हमने बता दिया है, मणिबंध की रेखाओं के बारे में बता दिया है, इन रेखाओं के बारे में बता दिया है और इन रेखाओं के बारे में भी बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है।
और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।